Assalamu alaikum. Hira Tanveer is here. Now our topic is nervous coordination. नर्वस कोऑर्डिनेशन क्या है, आज हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं। नर्वस कोऑर्डिनेशन को समझने से पहले हम ये देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन क्या है। कोऑर्डिनेशन का मतलब है मिलकर काम करना। जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर कोई भी फंक्शन परफॉर्म हो रहा होता है तो वो कोऑर्डिनेशन से हो रहा होता है। अब इस चीज़ को समझने से के लिए हम लोग एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि हमें फॉर एग्ज़ाम्पल एक टास्क मिला है कि हमने रनिंग करनी है। अब इस रनिंग के टास्क को कंप्लीट करने के लिए हमारी बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन मिलकर अपना काम करेंगे और ये टास्क कंप्लीट होगा। इसके लिए जो एग्ज़ाम्पल ली है वो ये है कि सबसे पहले ब्रेन है। ब्रेन मैसेज देगा लंग्स को कि आप अपना ब्रीथिंग प्रोसेस तेज़ कर दें। ज़ाहिर है जब हम भाग रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं, तो उस टाइम पे हमारी सांस फूल जाती है और उस टाइम पे हमें ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो लंग्स ने अपना काम कर दिया। इसी तरह से ब्रेन मैसेज देगा हार्ट को कि आप अपना ब्लड सर्कुलेशन प्रोसेस तेज़ कर दें। ज़ाहिर सी बात है कि जब ब्रेन मैसेज देगा हार्ट को तो हार्ट भी उसी के मुताबिक काम करेगा और सर्कुलेशन का प्रोसेस तेज़ होगा तो हमारे मसल्स के अंदर ज़्यादा ब्लड पहुंचेगा। हम जब दौड़ रहे होते हैं तो ब्लड की मसल्स के अंदर ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर मसल्स के अंदर ब्लड कम हो या ना आए या उसकी क्वांटिटी कम हो जाए तो मसल्स स्टिफ हो जाते हैं। इसी तरह से ब्रेन मैसेज देगा मसल्स को कि आप अपनी मूवमेंट स्टार्ट कर दें, तो मसल्स ने भी ब्रेन ने जो ऑर्डर दिया उसी के मुताबिक अपना काम कर दिया। तो इस एग्ज़ाम्पल को देने का मकसद ये था कि हमें एक टास्क मिला और इस टास्क के अंदर हमारी बॉडी के बहुत सारे आर्गन ने मिलकर काम किया और एक रनिंग का टास्क कंप्लीट हो गया। मींस के इन सब ने कोऑर्डिनेशन से काम किया और ये एक टास्क कंप्लीट हो गया। इसी तरह से हमारी बॉडी के बाकी सिस्टम भी कोऑर्डिनेशन से काम करते हैं, मिलकर काम करते हैं, जिसमें ब्रेन मैसेज देता है किसी भी ऑर्गन को, वो ऑर्गन उसी के मुताबिक अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं और इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन होती है और सारे फंक्शन परफॉर्म होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन की। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन क्या है? नर्वस कोऑर्डिनेशन मतलब जिस तरीके से जिस सिस्टम में होती है तो उसमें हमारे पास 5 कंपोनेंट्स आते हैं। इसके हमारे पास 5 कंपोनेंट हैं और वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले स्टिमुलस है, रिसेप्टर है, कोऑर्डिनेटर है, इफेक्टर है और फिर हमारे पास रिस्पॉन्स आता है। बात कर लेते हैं स्टिमुलस की कि स्टिमुलस क्या है। स्टिमुलस जो है कि एनी चेंज इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज़ कॉल्ड स्टिमुलस। यानी कोई भी एक्सटर्नल चेंज आ रहा है, कोई भी इन्वायरमेंट के अंदर चेंज आ रहा है तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा? स्टिमुलस कहलाएगा। फॉर एग्जांपल लाइट है, जैसे कि अभी लाइट है और अचानक से अंधेरा हो जाए तो वो हमारे पास क्या होगी? स्टिमुलस हो गया, यानी चेंज आ गया। इसी तरह से खामोशी है और अचानक से आवाज़ आ जाए तो वो चेंज क्या कहलाएगा? वो स्टिमुलस कहलाएगा। टच है, स्मेल है, तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? ये हमारे पास स्टिमुलस कहलाती हैं। यानी कोई भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर चेंज आता है तो उसको हम स्टिमुलस कहते हैं। नेक्स्ट जो सेकंड कंपोनेंट है हम उसकी बात करते हैं कि रिसेप्टर। रिसेप्टर क्या है? रिसेप्टर हमारी बॉडी के वो वाले पार्ट्स हैं जो कि स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। फॉर एग्जांपल आइज़ हैं, ईयर्स हैं, स्किन है, नोज़ है, तो ये सारे क्या हैं? ये रिसेप्टर हैं, यानी ये हमारी बॉडी के वो ऑर्गन हैं जो स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। इसमें हमारी बॉडी के अंदर जैसे आइज़ हैं तो आइज़ के अंदर फोटो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जो लाइट को डिटेक्ट करते हैं। कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं स्किन के अंदर टेम्परेचर के लिए। इसी तरह से और भी बाकी रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जो कि स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। अब ये रिसेप्टर स्टिमुलस को रिसीव करके कोऑर्डिनेटर के पास भेजते हैं और कोऑर्डिनेटर कौन है? ये हमारे पास थर्ड कंपोनेंट है। और इस सारे यानी नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेटर हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है। अब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के पास इंफॉर्मेशन आएगी और वो इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगी कि रिसेप्टर रिसीव करेगा स्टिमुलस को और फिर भेज देगा कोऑर्डिनेटर के पास। कोऑर्डिनेटर का क्या काम है कि ये उस इंफॉर्मेशन को चेक करेंगे, उस पर मैसेज जनरेट करेंगे, उस पर प्रॉपर उसको देखेंगे, उस पर मैसेज जनरेट होगा और फिर वो भेज देंगे इफेक्टर के पास। अब इफेक्टर के पास जब वो भेजेंगे तो इफेक्टर हमारी बॉडी के वो वाले पार्ट्स हैं, वो वाले आर्गन हैं जो कि ब्रेन से, स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल्स को रिसीव करते हैं और सिग्नल को रिसीव करके जो फिफ्थ कंपोनेंट है रिस्पॉन्स, उसको जनरेट कर देते हैं, उसको शो करवा देते हैं। रिस्पॉन्स हमारे पास फिफ्थ कंपोनेंट आता है, यानी कोई भी एक्शन
जब कोई भी एक्शन हमारी बॉडी के अंदर परफॉर्म हो रहा होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, वो रिस्पॉन्स, हमारी बॉडी किसी किसी चीज़ पे रिस्पॉन्स दे रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल हॉट ऑब्जेक्ट्स को ले लें, जब हम किसी हॉट ऑब्जेक्ट की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हैं तो हमें हॉटनेस फील होती है, और वो हॉटनेस जो है वो स्टिमुलस है, वो चेंज है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर, और उसको रिसीव किया हमारी स्किन ने। स्किन क्या है, रिसेप्टर है। अब स्किन ने उसको रिसीव किया और भेज दिया कोऑर्डिनेटर के पास, कोऑर्डिनेटर ने उन इंफॉर्मेशन को चेक किया, फिर उस पर एक मैसेज जनरेट कर दिया, और मैसेज जनरेट करके इफ़ेक्टर को भेज दिया, और इफ़ेक्टर ने उन सिग्नल्स को रिसीव करके रिस्पांस शो कर दिए, यानी कि हम उस गर्म चीज़ से अपना हाथ दूर कर लेते हैं, तो ये एक रिस्पांस जनरेट हो जाता है। इसी तरह से लाइट है, जब बहुत तेज़ लाइट आपकी आंखों में लगती है तो आप अपनी आंखें फ़ौरन बंद कर लेते हैं, यानी आपको एक स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस मिलता है और उस पर आप अपना रिस्पॉन्स शो कर देते हैं। इसी तरह से मसल्स की मूवमेंट है, ग्लैंड की सिक्रीशन है, तो इसके अंदर भी सारा इसी तरह से कोऑर्डिनेशन हो रही होती है। और इस सारे प्रोसेस में जो मेन सेल्स होते हैं, जो मेन कंपोनेंट होते हैं, हम बात करते हैं कि जो इसमें काम कर रहे होते हैं, तो वो न्यूरॉन होते हैं। न्यूरॉन स्पेशलाइज सेल्स होते हैं, वही स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, कोऑर्डिनेटर के पास लेकर जाते हैं, फिर इफेक्टर पर, फिर जो हम नेक्स्ट अपने लेक्चर में हमको डिस्कस करेंगे न्यूरॉन के बारे में। तो ये सारा हमारे पास नर्वस कोऑर्डिनेशन आता है, और इस सारे यानी नर्वस कोऑर्डिनेशन के सारे प्रोसेस को होते हुए 1 सेकंड का टाइम भी नहीं लगता है, यानी कि ये बहुत फास्ट प्रोसेस होता है, जिसके थ्रू ये सारे प्रोसेस जो होते हैं ये कंप्लीट हो जाते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना मत भूलिएगा, और कमेंट में आप मुझसे किसी भी किस्म का कोई इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।